नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि राजा द्रुपद अपनी पुत्री कृष्णा के 5 पांडवों के साथ विवाह से सहमत हो गए थे। उसके बाद तो विधिवत विवाह हुआ होगा उन लोगों का। स्वाभाविक है, वहां पर महर्षि द्वैपायन कृष्ण जी। उपस्थित थे। उन्होंने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर जा रहे हैं, इसलिए तुम आज ही तुम कृष्णा का पाणी ग्रहण करो और इसकी सब तैयारी की जाए। ऐसा राजा द्रुपद को भी कह दिया, तो उनका आदेश हो गया। तो जी। महर्षि तो आदेश होता है, वो अनुरोध नहीं है। जी। महर्षि का आदेश हो गया तो फटाफट तैयारियां होने लगी। कृष्णा को ले जाके स्नान करा के अच्छे वस्त्र, आभूषण, रत्न सबसे सजाया गया। उधर जो विवाह में सब तरह के जो मेहमान एकत्र होते हैं, जी। रिश्तेदार, सुहृदय, संबंधी, मंत्री, ब्राह्मण और नगरवासी सब एकत्र हो गए कि भाई विवाह होने वाला है। जो राजकुमार पांडव, उनको भी, ये तो दूल्हा पक्ष था ना, जी। तो इनको भी अच्छे अच्छे वस्त्रों से, आभूषणों से, कुंडल से विभूषित किया गया, सजाया गया कि एकदम अच्छे लगे। तो जब सब तैयारी हो गई तो पुरोहित धौम्य ने युधिष्ठिर जी। और कृष्णा का पाणी ग्रहण करवाया। एक दिन युधिष्ठिर का हुआ, जी। फिर उससे अगले दिन भीम का हुआ, फिर उससे अगले दिन अर्जुन, फिर नकुल, फिर से, तो ऐसे एक एक दिन करके जी। 5 दिनों में 5 भाइयों का विवाह वहीं संपन्न हुआ। जी। अनिल जी, ये तो परंपरा रही है कि जब भी पुत्री का विवाह होता है तो उसे कुछ भेंट दी जाती है। तो यहाँ तो राजा की पुत्री का विवाह था, तो उन्होंने राजा ध्रुपद ने भी तो अपनी पुत्री कृष्णा को कुछ उपहार दिए होंगे। क्या दिया उन्होंने? बहुत कुछ दिया, दोनों हाथ खोल के दिया। महारथी जो उनके दामाद थे, अब जी। उनको बहुत सारा धन दिया, नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं समर्पित की, सुंदर स्वर्ण की मालाओं से सुसज्जित स्वर्ण जटित जुआ बोलते हैं, जो कि जानवर के ऊपर रखा जाता है जिससे कि रथ कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। तो स्वर्ण जड़ित जुओं से सुशोभित 100 रथ प्रदान किए, जिसमें हर रथ में 4-4 घोड़े जुते हुए थे। सुनहरे हौदों से सुशोभित 100 विशाल हाथी दिए, बहुमूल्य श्रृंगार सामग्री दी, वस्त्र दिए, आभूषण दिए और अनेक नौकर नौकरानियां भी दी, ये सब काम संभालने के लिए। अब ये देखिए, राजा थे, जी। इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब ये सुख से रहे, मेरी बेटी सुख से रहे, जी। इसके लिए जो कुछ व्यवस्था कर सकते थे उन्होंने की। एक सामूहिक रूप से भी दिया और फिर प्रत्येक पांडव के लिए अलग से प्रचुर धन, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण सब समर्पित किए।
विवाह के बाद पांडव जिस प्रचुर धनराशि उन्हें मिल गई, जी रत्न राशि मिल गई के साथ पांचाल राज द्रुपद की नगरी में ही निवास करने लगे, क्योंकि अभी तो कोई घर था नहीं, जी हस्तिनापुर जाने की कोई बात थी नहीं, जी तो यहाँ उनको एक महल भी दे दिया। जी तो यहीं पर वे सुख से रहने लगे। जी। अब रिश्तेदार आए रहते हैं तो वो भी कुछ भेंट देते हैं, तो यहाँ पे तो वासुदेव कृष्ण प्रमुख कहे थे, तो वो उन्होंने भी तो कुछ नव दंपतियों को कुछ भेंट दी होगी। बिल्कुल दी। वो तो अपनी बुआ के बेटे थे, जी उनके भाई थे। तो जैसे आज होता है ना कि लड़की के घर में दिया जाना होता है, जी तो मामा पक्ष से आता है, जी तो जो ममेरा आज भी होता है उस समय भी था। तो उन्होंने पूरे अपना दायित्व किया, मणि एवं रत्न जड़ित अच्छे सोने के आभूषण दिए, बहुमूल्य वस्त्र दिए, बहुत महंगे कोमल स्पर्श वाले कंबल दिए, सुंदर रत्न दिए, शैयाएं दी। जी देखिए इनके पास अभी तक तो जंगल में थे, चटाई पे सो रहे थे, जी बिस्तर तक नहीं था, जी तो बिस्तर दिए, आसन दिए, बहुत बड़े तथा हीरे से जड़ित सैकड़ों बर्तन भेंट किए। अब नई गृहस्थी जमा रहे हैं ये जी तो बर्तन भांडे सब चाहिए, जी तो बड़े सुंदर सुंदर बर्तन वो दिए। सेवक सेविकाएं भी भेंट की कि आपका सब व्यवस्था ठीक चले। अभी तक तो अपने हाथ से ही कुंती भोजन बना रही थी, जी तो वैसे जीवन भर नहीं चलता रहे, जी राजा की तरह आप रह सको। बहुत ही से सुशिक्षित अच्छी जाति के हाथी दिए, गहनों से सजे हुए उत्तम घोड़े दिए, बहुत से सुंदर रथ दिए, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दी। और सोने की तो यह स्थिति थी कि पंक्ति में रख के सोने की ढेर लगा के उन्होंने भेजे। इतना धन, हर प्रकार का धन, जी हाथी घोड़े सेवक सेविकाएं स्वर्ण रत्न, हर प्रकार का धन उन्होंने पांडवों को दिया। जी युधिष्ठिर ने सबको बड़े प्रसन्न होकर ग्रहण किया, कि ग्रहण करके उन्होंने किसी तरह कृष्ण को भी प्रसन्न किया। जी तो इस प्रकार से अब जो पांडव थे, जिनके पास कुछ दिन पहले तक कुछ नहीं था, जी अब उनके पास एक सुख की, आनंद की, जो भी धन संपत्ति की आवश्यकता हो सकती है एक राजा को, जी एक राजा की शैली में जीवन जीने के लिए, जी वो सब उनके पास सब एकत्र हो गया। जी अनिल जी, इस विवाह में तो अन्य राजा भी आए हुए थे पांचाल नगरी में विवाह के लिए, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इस विवाह को लेकर कि एक कन्या का 5 भाइयों के साथ विवाह हो रहा है, तो उन्होंने क्या कहा? कैसी थी उनकी प्रतिक्रिया? देखो, सब स्वयंवर स्थल से गए थे, जी मन में उत्सुकता थी, सब अपने अपने डेरों में चले गए थे, लेकिन सबने अपने गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे कि पता करके बताओ ये हो क्या रहा है, यहां ये कौन है 5, जी पता तो करना पड़ेगा। क्योंकि एक जैसे आज होता है ना कि हर देश दूसरे देश के ऊपर निगाह रखता है, जी तो यहां तो निगाह रखना बड़ा जरूरी है, कौन राजा हो रहा है, कौन ये लोग हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, वो समझ में किसी को नहीं आया था। तो गुप्तचरों से सबको जानकारी मिल गई कि ये जिस वीर ने स्वयंवर में लक्ष्य का भेदन किया था वे और कोई नहीं, पांडुपुत्र अर्जुन ही है। दूसरा, जिसने समस्त राजाओं के सामने मद्रराज शल्य को उठाकर जमीन पर पटक दिया था जी और फिर मारा नहीं था, तो वो कुंती पुत्र भीम है। पांडव जीवित हैं,
ये जान के सब राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब तो मान चुके थे कि वो वारणावत में लाक्षागृह में जल गए, जी। तो मरा हुआ मान चुके थे ना। जी। अब जब ये जानकारी मिली कि नहीं, पांडव मरे नहीं थे, वो तो जीवित है, तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। सब कहने लगे कि नहीं भाई, ये तो इनका नया जन्म है, पांडवों का नया जन्म हुआ है। और फिर बातें निकल पड़ी वारणावत को लेके, लाक्षागृह को लेके, और निश्चित रूप से सब लोग राजा धृतराष्ट्र को, भीष्म को कोसने लगे, धिक्कारने लगे। कैसे लोग हैं, इतने अच्छे लड़के हैं, जी। उनको संभाल नहीं सकते, उनको मारने की योजना बना रहे हैं, कैसे निकृष्ट लोग हैं। तो सब और निंदा होने लगी, धृतराष्ट्र और भीष्म की। धृतराष्ट्र और भीष्म की निंदा होने लगी। जी। अनिल जी, इस समारोह में तो धृतराष्ट्र के पुत्र कर्ण, शकुनी इत्यादि ये भी तो उपस्थित थे, वहां पे आए हुए थे। इनकी क्या प्रतिक्रिया थी? इनके मन में तो बहुत हलचल, तूफान आ गया होगा ये जान करके कि ये लोग जीवित हैं। बहुत सी बातें हो गई। एक तो जीवित है, जी। जो इनको भी नहीं मालूम था, जी। ये तो निश्चिंत हो गए थे, वो मर गए। और दूसरी बात, यहां पर स्वयंवर स्थल में अर्जुन विजयी रहा, जी। और ये दुर्योधन लज्जित होकर वहां से निकला। जी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा दुखी, उद्विग्न, बहुत परेशान थे। और वे सब बैठे थे, सलाह करने के लिए सब बैठे। तो जो इनका दुर्योधन का मामा था शकुनी, जी। जो दुर्बुद्धि था, वो कहने लगा। अब देखिए मानसिकता कैसी है। तो बड़े आक्रोश में कहने लगा कि संसार में कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं कि जिनको बस सब प्रकार से दुर्बल करते रहो, बस उतना ही ठीक है। कुछ होते हैं जिनको कि सदा पीड़ा देते रहो। पर ये जो कुंती के पुत्र है ना, ये तो इतने खराब हैं कि इनको तो समूल नष्ट करना ही उचित है। दुर्बल करने से, पीड़ा देने से काम नहीं चलेगा। इनको तो समाप्त कर देना चाहिए, समूल नष्ट कर देना चाहिए, जड़ तक उखाड़ के फेंक देनी चाहिए इनकी। यदि आप लोग सब जो बैठे हो यहाँ, जी। मतलब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे वहाँ, कर्ण था, बाकी लोग थे, कृपाचार्य थे, बोले आप सब यदि पराजित भाव लेकर यहाँ इनके विनाश की युक्ति निश्चित किए बिना यहाँ से चले गए, तो ये आप लोगों को सदा जीवन भर दुख ही देते रहेंगे। केवल आपको दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। पांडवों को जड़ मूल सहित नष्ट करने के लिए हमारे सामने जो सबसे अच्छा देश काल हो सकता है तो यही है, सबसे अच्छा काल है। क्यों? ये पांडव जिस राजा के आश्रय में जी। रहने की इच्छा रखते हैं, आज जिसके आश्रित हैं, वो राजा छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा राजा तो है नहीं। जी। हमें मालूम है कि पहले पांचाल देश था, उसका आधा हिस्सा इनके पास बचा था। जी। उत्तर पांचाल तो गुरुद्रोण ने पहले ही ले लिया था। जी। अब ये दक्षिण पांचाल के राजा थे, तो छोटा राजा है, ये इसको बचा नहीं पाएगा। हम अगर हमला करेंगे तो ये तो एकदम समर्पण कर देगा। हाँ, हमें जो चिंता होती है कि वो वृष्णि वंश जो है, यानी यादवों का, जी। जिसके वासुदेव कृष्ण हैं, उनके वीर जब तक ये नहीं जानते कि पांडव जीवित हैं, और पांडवों के दूसरे रिश्तेदार हैं चेदीराज, प्रतापी, शिशुपाल, जी। वो भी अभी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि पांडव जीवित हैं। अब ये देखिए, शकुनी को मालूम नहीं था कि कृष्ण तो पहले दिन से जान पता चुके चल थे, गया। और जी। उसको लग रहा था कृष्ण को नहीं मालूम, शिशुपाल को नहीं मालूम। जी। बोले इन सब जब तक इनके बाकी संबंधियों को पता नहीं लगता, तब तक ही पांडवों को मार डालना चाहिए। हमें
देर नहीं करनी चाहिए। एक बार ये विष्णु वंशी चेदी वंशी वीर यहां आ गए जी। तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है कि बाकी नागरिक भी अस्त्र शस्त्र लेकर पांडवों की रक्षा के लिए खड़े हो जाए। तो इसीलिए हमें बिल्कुल तुरंत, बिना, जब तक वो अपेक्षा भी नहीं कर रहे, जी। हमें इनके ऊपर आक्रमण करके इनको समाप्त कर देना चाहिए। शकुनी की ऐसी सोच थी, जी। वैसे भड़का रहा था। ये दुर्बुद्धि शकुनी के ऐसे दुस्साहसी विचार कहें तो इसका वहां पे किसी ने प्रतिकार नहीं किया? वहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था भूरिश्रवा, सोमदत्त का वो पुत्र था। उसने उत्तर दिया शकुनी को, उसने साफ कहा कि कभी भी आक्रमण करने के पहले हमें अपने पक्ष का और शत्रु पक्ष की प्रकृति के साथ साथ देश काल का ध्यान रखते हुए ही कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। कभी भी स्थान, बुद्धि, क्षय, भूमि, मित्र, पराक्रम, इन सब की ओर दृष्टि रखनी चाहिए कि व्यक्ति के पास मित्र कौन है, वो अभी क्षय हो रहा है उसका कि उन्नति पर है, उसके वो पराक्रम की उसकी कैसी स्थिति है, लड़ने के मूड में है कि समर्पण के मूड में आ चुका है, एक जी। होता है ना हिम्मत टूट चुकी है, और एक है जिसमें हिम्मत है। तो ये सब हमें दृष्टि रखनी चाहिए। और जब इन सब दृष्टियों से शत्रु किसी संकट से पीड़ित हो तब उस पर आक्रमण करना चाहिए। जब शत्रु संकट में पीड़ित नहीं है तो आक्रमण करोगे तो हार जाओगे। जी। अभी जो इस दृष्टि से देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि पांडवों के पास कोई संकट नहीं है, वे तो मित्र और खजाना दोनों से संपन्न हैं। देखिए उनको मित्र मिल गए हैं। जी। अब देखिए स्थिति क्या बन चुकी है जो कि भूरिश्रवा ने ठीक समझी। पांडवों को द्रुपद का साथ मिल गया है, जी। वहां पर वासुदेव कृष्ण भी साथ खड़े हैं, जी। उनको भेंट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। जी। और दूसरी ओर राजा द्रुपद, जो कि द्रोण से शत्रुता के बाद आधा राज्य रहने के बाद कहीं ना कहीं सबकी दृष्टि में कमजोर हो गए थे, जी। अब उनके राज्य में 5 विश्व के सबसे महाबली, जी। महाशक्तिशाली, महापराक्रमी आके रहने लग गए हैं। जी। तो राजा द्रुपद भी शक्तिशाली हो गए हैं। जी। तो ये सारी बात समझ में आ रही थी। और भूरिश्रवा ने कहा कि उनके पास तो मित्रों से वो अभी पराक्रम लैस हो गए हैं, महापराक्रमी हैं, वो युद्ध से डरते नहीं हैं। जी। और पांडव समस्त राजोचित लक्षणों से, गुणों से संपन्न है। मैं किसी ऐसे वीरों को नहीं जानता, मैं देख नहीं पा रहा जो अपने बल से पांडवों को वास्तव में खदेड़ सके। ये पांडवों को खदेड़ना आसान नहीं है। जी। फिर उसने यहां तक कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा तो ऐसा मानना है कि पांडवों की सहायता के लिए कृष्ण और बलराम भी तैयार खड़े हैं, और ऐसी हालत में इंद्र आदि देवता भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्थात जो शकुनी कह रहा था कि बिल्कुल अभी। आसान काम है, अभी कर लो, जी। उसने कहा नहीं, आसान नहीं है। हम तो क्या, सारे देवता आ जाएं, स्वयं इंद्र आ जाएं, तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां वासुदेव कृष्ण भी खड़े हैं, बलराम भी खड़े हैं, और उनके साथ मित्र हैं, उनका अभी उत्साह में है, पराक्रम उनका बिल्कुल उछाल मार रहा है। जी। तो ऐसे में तो आप मत करें। यदि आप लोग मेरी बात को हितकर मानते हो तो हम लोग जैसे आए थे, जैसे आए हैं, जी। वैसे ही लौट चले। एक तरफ से स्पष्ट रूप से उन्होंने मना कर दिया आक्रमण करने के लिए पांडवों पर।
अब इस समझदारी भरी सलाह पर फिर दुर्योधन ने क्या कहा? को- दुर्योधन का आप जो मनस्थिति है वो समझिए। मामा शकुनी तो उछल रहे थे, जी। वो तो योद्धा बहुत बड़े नहीं थे, वो तो केवल पासे खेलने वाले और लड़ाने वाले व्यक्ति थे। जी। तो ऐसे लोग तो कभी भी उत्साह में आ जाते हैं, उनको कोई लड़ना तो है नहीं। दुर्योधन स्वयं अत्यंत दुखी था, उसकी जो है वो अंदर से जैसे टूट चुका था। जो उसका अपमान हुआ था जी। स्वयं स्थल में, उसे भूला नहीं था। और उसकी आंखों के सामने द्रौपदी ने अर्जुन को जयमाला पहनाई थी। अभी तक तो लग रहा था कोई ब्राह्मण है। जी। तो ठीक है, ब्राह्मण तो बहुत योग्य होते हैं, ऋषि तो बहुत योग्य होते हैं, पर ये तो अपना ही अर्जुन था, ब्राह्मण नहीं था। तो वो तो अपमान और ज्यादा हो गया, इसमें उत्साह नहीं। तो उसकी लड़ने का तो उसका मनस्थिति थी ही नहीं। जी। तो उसने हस्तिनापुर लौटने का ही निर्णय लिया कि हम लोग हस्तिनापुर लौट चले, अपने सभी भाइयों, साथ में कर्ण, अश्वत्थामा, मामा शकुनी, कृपाचार्य इत्यादि सबको ने कहा कि भाई हमें सब लौट चले, और वे हस्तिनापुर के लिए लौट चले। मार्ग में दुशासन और दुर्योधन साथ थे। जी। तो दुशासन जो है दुर्योधन से कह रहा है, देखिए जब कोई हारे हुए व्यक्ति को तो दिलासा देना होता ना, जी। जी। तो अरे वो तो अर्जुन जो है ब्राह्मण के वेश में आ गया, अगर वो ब्राह्मण के वेश में नहीं होता तो वो कभी द्रौपदी को पा ही नहीं सकता था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जी। नहीं कह सकते। अर्जुन ने अपने पराक्रम से पाया, अपनी योग्यता से पाया, अपने गुणों से पाया, जी। लेकिन ये स्वीकार नहीं करते लोग जो हार जाते। जी। वो दोष देते हैं किसी एक ऐसी बात को जिसका कोई लेना देना नहीं है, जी। या फिर भाग्य। दुशासन बार बार दुर्योधन को कहे कि मैं तो भाग्य को ही प्रबल मानता हूं, पुरुष का प्रयत्न सब निरर्थक है, जो भाग्य में लिखा होता है वो हो जाता। आपके भाग्य में द्रौपदी नहीं थी तो नहीं मिली। देखिए सबसे आसान काम है भाग्य को कोसना। भाग्य को कोस लेना। मुझ में कोई कमी है ये स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। जी। मुझ में क्षमता कम थी, मेरे पुण्य कम थे, मेरे सत्कर्म इतने नहीं थे कि मेरे को ये उपलब्धि मिल सके, जी। ये कहना बहुत कठिन होता है। ये कहना बहुत आसान होता है कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। इस प्रकार बातें करते हुए वे लोग हस्तिनापुर की तरफ बढ़े जा रहे थे। जी। एक व्यक्ति और को बहुत कोस रहे थे, वो था पुरोचन, जी। जो बेचारा वारणावत में लाक्षागृह में जल गया, जिसने पूरा बनाया था। जी। बोले कैसा आदमी था, ढंग से बनाया ही नहीं उसने लाक्षागृह, ये बच के कैसे निकल गए वहां से। तो उसका सारा दोषी कौन? पुरोचन। पुरोचन। तो उसको ऐसे दोष दे रहे थे। एक पूरी तरह निराश थे कौरव कि ये कैसी स्थिति हुई कि एक तो पांडव लाक्षागृह से बचकर निकल गए, फिर निकलकर स्वयंवर में आ गए, जी। द्रुपद के संबंधी हो गए, और द्रुपद के स्वयं के पुत्र भी बहुत शक्तिशाली हैं। धृष्टद्युम्न जो है जी। वो यज्ञ से निकला योनि जो है, और सबके सब युद्ध की कला में दक्ष हैं। अब ये सब पांडवों के साथ खड़े हो गए हैं, तो इन सबको विचार कर रहे थे ये, और विचार करके कौरव कहीं ना कहीं डर गए थे, उनमें उत्साह समाप्त हो गया था। जी। जैसे एक कोई आपका पासा उल्टा पड़ गया है, जी। और अब दिख रहा है कि जो हमारा शत्रु था वो शक्तिशाली होता जा रहा है,
आप में डर अंदर तक आ जाता है। वो डर दुर्योधन में और बाकी कौरवों में अंदर ही अंदर समा रहा था। जी। हस्तिनापुर में जब महाबुद्धिमान विदुर को पता चला होगा कि अ, पांडव पुत्रों ने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया है, तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, वे अत्यंत प्रसन्न हुए होंगे। क्या कहना था उनका? वो विदुर तो मन से पांडवों के साथ थे ही। जी। अगर वो अपना काम नहीं करते तो ये सब नहीं हुआ होता। जी। विदुर को जब पता चला कि दुर्योधन का अभिमान चूर्ण हो गया है और वे लज्जित होकर लौट आए हैं, और तो बड़े मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, और वो तुरंत धृतराष्ट्र के पास गए। जी। राजा धृतराष्ट्र के पास गए और कहे, महाराज, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। अब जब इन्होंने कहा कि हमारा अहोभाग्य है कि कौरव वंश की वृद्धि हो रही है, जी। तो धृतराष्ट्र को लगा कि द्रुपद कन्या कृष्णा ने दुर्योधन का वर्ण कर लिया है। दुर्योधन द्रौपदी के साथ आ रहे हैं, जी। और ये अत्यंत प्रसन्न हो गए, बोले अहोभाग्य अहोभाग्य, एकदम खुशी के मारे चहकने लगे। तुरंत उन्होंने आदेश दे दिया जी। कि अ, मेरी बहू द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण बनाए जाएं, उनका तुरंत अच्छे अच्छे आभूषण मंगाओ, और मेरा पुत्र दुर्योधन और द्रौपदी जो आ रहे हैं उनके स्वागत को बड़े धूमधाम से नगर में पूरा सजावट करो, जी। अच्छे से स्वागत होना चाहिए। इस प्रकार सब आदेश देने लगे, पूरी तैयारी का। जी। पीछे से विदुर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वर्ण किया है। अब जब ये सुना कि पांडव वीर जो हैं जी। राजा द्रुपद के द्वारा पूजित होकर वहां कुशलता पूर्वक रह रहे हैं, और साथ ही साथ उसी स्वयंवर में उनके बहुत सारे संबंधी जी। जो भारी सैनिक शक्ति से लैस हैं, हर तरह से संपन्न हैं, वे सभी पांडवों से बड़े प्रेम पूर्वक मिल गए हैं, उनको भेंट उपहार भी दिया है। ये बात हो रही है कृष्ण बलराम इत्यादि की, कि बहुत से ऐसे वो भी मिल गए हैं। ये सारी बात भी अब विदुर ने बताई। जी। अब सुनते ही धृतराष्ट्र के तो जैसे मन में एकदम सांप लौट गया, जी। पर अपने मन के भाव को छिपाकर वे बोले अहो भाग्य अहो भाग्य। फिर जैसे होता है ना, कवर अप करने के लिए जी। बोले, देखो यदि ऐसी बात है कि पांडु पुत्र जीवित हैं तो ये बड़े आनंद की बात है। तुम्हारा कल्याण हो विदुर, तुमने बहुत अच्छा समाचार दिया है मुझे। युधिष्ठिर आदि जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही या उससे भी अधिक मेरे पुत्र हैं। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि ये वीर पांडव कुशलता पूर्वक जीवित बच गए हैं, और उन्हें अनेक नरेश मित्रों के संबंध और सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, वे शक्तिशाली हो रहे हैं। जी। तो मेरे लिए बड़ी ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। अब धृतराष्ट्र ये सब कह रहे हैं, उनके मन में तो भाव कुछ और है। जी। कह रहे हैं, विदुर भी समझ तो सब रहे थे, महाबुद्धिमान। जी। इन्होंने कहा, महाराज, प्रभु करे कि आगामी 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे जैसे आपके शब्द। जी। इस प्रकार कह के विदुर वहां से चले। जी। अनिल जी, आज हमने जाना कि एक लंबे समय से वारणावत से निकलने के बाद पांडव पुत्र जो है वो छिपते छिपाते बच निकल रहे थे। पर अब उन्होंने अपनी पहचान जाहिर कर दी थी सबके सामने, और वो बिना अपनी पहचान छुपाए सबके सामने आ गए थे। अब सबको पता चल गया था कि पांडु पुत्र ही हैं, और अब उनके नए संबंध बन गए थे।
तो दो बड़े राज परिवार उनके साथ समर्थन में आ गए थे, साथ हो गए थे। एक तो राजा ध्रुपद और दूसरा कृष्ण और बलराम। दूसरी तरफ जो दुर्योधन था, उसके मन में तो अ, बहुत एक तरह से कहें बहुत हलचल मच रही थी। और कहें तो उसके मन में सांप लौट गया था, ये सब जान करके कि वो जीवित है और उन्होंने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया है। अब अपनी दुर्बुद्धि के अधीन होकर अपने मित्रों के साथ वो क्या-क्या करते हैं, वो हम आने वाली कड़ियों में आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम, राम। राम राम।